जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 7वीं क्लास करंट अफेयर्स की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है 16 मई को। कब मनाया गया है? 16 मई को मनाया गया। का मुख्य उद्देश्य होता है डेंगू बुखार के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और इसके प्रसार को नियंत्रित करने के उपायों को बढ़ावा देना। डेंगू जो है वो एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलती है। टेस्ट। हाल ही में भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तमिलनाडु में। विकसित होगा तमिलनाडु में। भारत ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में देश के पहले मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के विकास के लिए दक्षिण कोरिया की कंपनी HDKSOE और सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रस्तावित मेगा शिपयार्ड की वार्षिक क्षमता लगभग 2.5 मिलियन ग्रास टनेज होगी। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक जहाज निर्माण क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना और भारत सरकार के समुद्री अमृतकाल विजन 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। भारत और किस देश के बीच LPG सप्लाई पर समझौता हुआ है? तो ये है UAE। कौन सा है? UAE है। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच LPG सप्लाई पर समझौता हुआ है। हाल ही में मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG की बढ़ाने और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। समझौता की तिथि कौन सी? 15 मई 2026। कौन सा देश? संयुक्त अरब अमीरात। इस सौदे का उद्देश्य वैश्विक तनावों के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यूएई वर्तमान में भारत को LPG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो भारत की कुल आवश्यकता का लगभग 40% पूरा करता है। हाल ही में काल भैरव नामक भारत के पहले ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस देश में किया जा रहा है? तो किया जा रहा है पुर्तगाल में। कहाँ किया जा रहा है? पुर्तगाल में। हाल ही में भारतीय AI युद्धक कंपनी FWDA ने घोषणा की है कि भारत का पहला स्वायत्त लड़ाकू विमान, जिसका नाम काल भैरव है, का उत्पादन पुर्तगाल में किया जाएगा। इसकी जो रेंज है, मारक क्षमता, वो 3000 किलोमीटर है। क्षमता कितनी है? यह 30 घंटे से अधिक समय तक लगातार उड़ान भर सकता है। यह एक AI संचालित मध्यम ऊंचाई वाला लंबी अवधि तक उड़ने वाला ऑटोनॉमस विमान है। हाल ही में रथेंद्र बोस को किस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है पश्चिम बंगाल। कौन से? पश्चिम बंगाल। मई 2026 में बीजेपी विधायक रथेंद्र बोस को पश्चिम बंगाल विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह उत्तर बंगाल क्षेत्र में विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले पहले नेता हैं। उनका चुनाव विधानसभा में निर्विरोध संपन्न हुआ। हाल ही में दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सहदेव यादव को। किसको? सहदेव यादव को। डॉक्टर सहदेव यादव को सर्वसम्मति से दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव बैठक अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित की गई। टेस्ट। हाल ही में संवाद कलाम और कवच 3.0 नामक प्रमुख रक्षा और रणनीति तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो किया गया नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत के प्रमुख रक्षा और रणनीतिक संवाद मंच कलाम और कवच 3.0 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन 14 मई 2026 को किया गया। इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित मनेक्षा सेंटर में हुआ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इसका उद्घाटन किया और इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी भाग लिया।
इसका उद्देश्य क्या था? इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था एकीकृत सैन्य क्षमता विकास, तकनीकी नवाचार और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ सामरिक भागीदारी पर चर्चा करना है। नेक्स्ट, भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है झारखंड में। कहाँ किया जा रहा है? झारखंड में किया जा रहा है। इसे झारखंड के प्लामू टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हाथियों के व्यवहार का अध्ययन करना और मानव हाथी संघर्षों को कम करने के लिए डेटा आधारित समाधान तैयार करना है। नेक्स्ट, हाल ही में गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? ये किया गया आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। त्योहार का क्या नाम है? गंगम्मा जतारा या तिरुपति गंगा जतारा। यह वार्षिक लोक उत्सव मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के तिरुपति और उसके आसपास के क्षेत्रों जैसे चित्तूर में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार ग्राम देवता देवी गंगम्मा को समर्पित है, जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर की छोटी बहन माना जाता है। यह उत्सव प्रतिवर्ष मई के पहले पखवाड़े में आयोजित किया जाता है। हाल ही में जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया है? तो किया है मिजोरम ने। किसने? कौन सी सरकार ने? मिजोरम सरकार ने। इस मिशन की शुरुआत हाल ही में केंद्र सरकार और मिजोरम सरकार द्वारा 189.79 करोड़ के बजट के साथ की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में भौगोलिक संकेतक, प्रमाणिक और उच्च गुणवत्ता वाले फार्मा ग्रेड अदरक की खेती, प्रसंस्करण और वैश्विक स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, हाल ही में मई 2026 में सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई 15%। कितनी? 15%। इससे पहले प्रभावी आयात शुल्क 6%। इसमें 10% बुनियादी सीमा शुल्क शामिल है। इसके अतिरिक्त 5% कृषि अवसंरचना के और विकास उपकर लागू हैं। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना है। यह नियम कब लागू हुआ? 13 मई 2026। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने विधानसभा में पेश किए जाने वाले सम्मान नागरिक संहिता के मसौदे को मंजूरी दी है? तो ये दिया है असम। किसने दिया है? असम। हाल ही में 13 मई 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में नवगठित असम कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है। इसे 26 मई 2026 को विधानसभा में पेश करना तय है। फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।